हेलो एवरीवन। आज अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर हम बात करना चाहते हैं सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में। हमने अभी तक क्या कुछ फॉर्मूले, कुछ एंगल्स और कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी हैं, उसी को भी कंटिन्यू करते हैं। सब मल्टीपल एंगल्स कहीं कहीं इसको हम हाफ एंगल बोल देते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके, तो कुछ फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे आए होंगे। ओके, तो वेरी फर्स्ट जो है सबसे पहला है साइन के बारे में। साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? तो अपने को क्या पता है, साइन 2 थीटा पता है। पहले मैं सर लिख देता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं। साइन थीटा इक्वल टू मैं कह रहा हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हमारा सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला हो गया। तो वो कहाँ से आया होगा कल को मुझे पता, मैं एक इसका बताता हूँ, साइन का बता दूंगा, बाकी कॉस वगैरह का सब वैसे ही होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता है कि साइन 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। साइन 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू साइन होता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस थीटा की जगह पे हमने क्या देखा यहाँ पे कि इस 2a की जगह पे ये ऊपर में क्या है, थीटा है। तो कल से इस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा बाई 2 आ जाएगी। इट मीन जहां जहां a होगा वहां वहां हम क्या लिख देंगे, थीटा बाई 2 लिख देंगे, बात खत्म। तो वहीं से क्या हुआ, ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। तो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, ये है हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन थीटा इक्वल टू को हम साइन थीटा को हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इसको नोट आउट कर लेना कैसे आया होगा। सेकंड जो बात करते हैं कॉस के लिए, तो कुछ ये फॉर्मूले हमको मतलब दिमाग में बैठे रहना है। ये तो मतलब जरा से मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत जल्दी यूज होगा। एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू व्हाट, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये कैसे आया होगा, ये सिंपल सा क्या, मुझे आइडेंटिटीज पता है, कौन सी, cos 2a की पता है। मैं अगर इसको यहाँ पे जस्टिफाई करूं साइड में, शायद आईडी लग जाए, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ जस्टिफाई कर रहा हूं। मुझे क्या पता है, cos 2a पता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला मुझे पता है। ठीक है, सेम वही चीज क्या मैंने क्या बोला था, a की जगह कर दिया हमने थीटा अपॉन 2 रख दिया जहां जहां a है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, cos 2 a की जगह रख दिया थीटा अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, वही क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो यहाँ क्या बचा, cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। इस माइनस 1 को यहाँ ले गए, तो क्या 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 प्लस cos थीटा होती है, या फिर 1 प्लस cos थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं। ठीक, ये दोनों वैल्यू आपस में कहीं भी पुट कर सकते हैं जहां हमको क्वेश्चन में इजी लगे। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे, इस फॉर्मूलों पे या फिर एंगल जो भी है, इस पे विशेष ध्यान देना अपने को। क्योंकि ये जो चीजें बता रहा हूँ, ये तो चलो ठीक है, कॉमनली बहुत कम यूज होता है, पर ये चीज क्या होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, कॉमन नहीं, मतलब कॉमन ही है, ये रेयरली, मतलब ये क्या होता है रिलीज, मतलब मीन्स की अपने पता चल जाएगा कि मैं साइन 2a की बात कर रहा हूँ, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a का फॉर्मूला क्या होगा, वो हम क्वेश्चन पे देख लेंगे। बट ये जो चीजें हैं, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली 1 प्लस कॉस थीटा लिखा होता है। मैं कुछ भी किए बिना 1 प्लस कॉस थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। ठीक है, सेम ऐसे ही एक फॉर्मूला और लिखता हूं यहाँ पे, उसको आप खुद देख लेना कैसा होगा। मैं लिख रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कैसे आया होगा, मैं इसको चलो बता ही देता हूं। तो ठीक है, cos 2a का एक फॉर्मूला भी होता है, और cos 2a का एक फॉर्मूला साइन की टर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। सेम वही चीज एक ही जगह करना है, थीटा बाई 2। तो कल यहाँ क्या आ गया होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस, ये क्या हो गया होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये माइनस का इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो मुझे दिखा, ये फॉर्मूला दिख गया। तो कैलकुलेट अगर मुझे कहीं पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा दिखता है, तो मैं उसको डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। या फिर मुझे कल को 1 प्लस कॉस थीटा दिखता है कहीं पे, तो मैं उसको डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं बड़ा सिमिलर से हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिमिलर है तो कंफ्यूज नहीं होना है।
ओके, चलो आगे देखते हैं, टेन वाला देख लेते हैं। एक टेन के टर्म में फॉर्मूला भी आता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, क्या टेन थीटा इक्वल टू क्या, उसको डालता हूं। फोर्थ है टेन थीटा। मैं बार बोल रहा हूं कि इसको हम लोग कहीं कहीं क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल एंगल्स बोलते हैं, बट कभी कभी क्या होता है इसको हम हाफ एंगल भी बोल लेते हैं। टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। ठीक है, जो टेन टू ए का फॉर्मूला था वही पूरा फॉर्मूला लिख दिया, बस टू ए की जगह कर दिया, ए की जगह क्या कर दिया, यहाँ पे थीटा बाई टू पुट कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ क्या लिख लेना, क्या, बिकॉज ए इक्वल टू हमने क्या लिया है, थीटा बाई टू लिया, लेट लिया, बिकॉज लेट ए इक्वल टू थीटा बाई टू, तो ऐसा फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ से। तो ये जो मैंने ये चार चीजें लिखी हुई है, चार फॉर्मूला लिखे हैं, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। और बार बार बोल रहा हूँ कि जितना भी नोट्स मैं यहाँ बताता हूँ वो सब नोट्स वाली कॉपी में होना चाहिए, ताकि फॉर्मूले क्या होंगे एक पेज पे या एक कॉपी में रहेंगे, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। कोई यहाँ लिख दिया, कोई अलग लिख दिया, कोई पता नहीं कहाँ लिख दिया, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा चीजों को इकट्ठा करके याद करने में, समझने में दिक्कत होगी। कल को मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे होगे, आप फॉर्मूला ढूंढने बैठ गए, फॉर्मूला काहे मिलेगा, काहे याद होगा कहाँ पे है। ओके, दैट्स वाई, तो क्या करना है, इसको अपने हिसाब से इसको एक ही साइड में लिखना है। फॉर्मूले के प्रॉपर चाहे तो एक वो बना लो लिस्ट कि हाँ पर्टिकुलर फॉर्मूला ट्रू हो गया है, ये सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, सारे मुझे याद करने। भले तुम A4 साइज पेपर में लिख लो दो तीन, पर उसको एक जगह पिनअप करके रखो, क्योंकि फॉर्मूले अपने को बहुत मिलने वाले हैं, बहुत मिल भी चुके हैं और बहुत मिलने वाले हैं, खासतौर पर मैं ट्रू की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दो जरा मैं। क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, ठीक है, तो हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक, एग्जांपल है या फिर क्वेश्चन जो मान लो कह रहा है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या करना है, सिंप्लीफाई होता है, क्वेश्चन है अपने पास वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं ताकि अगर लिखने विजुअल ठीक से ना हो रहा हो समझो। वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मुझे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डाउट नहीं, ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, अब मैं चार ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो मैं क्या करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको इजी बनाना चाहता हूँ। कैसे इजी बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, एक चीज दिख रही है कि अगर मैं कल को मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मैं कल को वन इस माइनस कॉस थीटा को साथ में लिख दूं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला पता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा इसका फॉर्मूला, तो हो सकता है कुछ आइडिया लग जाए। प्लस कॉस थीटा कर दिया मैंने, प्लस क्या कर दिया साइन थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले वन प्लस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से कुछ चीजें इजी हो जानी चाहिए वहां पे। ओके, तो ठीक, चलो ओके। तो वन माइनस कॉस थीटा क्या था अपने पास, टू साइन स्क्वायर थीटा था। वन माइनस कॉस थीटा क्या था, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू था शायद, आई थिंक। ठीक है, और प्लस देखो साइन थीटा फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में, सबसे पहला क्या था, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू। ये ऊपर वाला हो गया, ये ऊपर का हो गया ये, ठीक है। नीचे वन प्लस कॉस थीटा मतलब टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस वही सेम क्या, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। इतना तो इजी हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ कॉमन ले लेते हैं ऊपर से नीचे से। ऊपर से अगर मैं टू साइन थीटा बाई टू कॉमन ले लू, नीचे से टू कॉस थीटा बाई टू कॉमन ले लू, मैं कॉमन ले लेता हूँ, कहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। देखो थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऊपर वाले से करता हूँ मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, टू है, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा बाई टू कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक साइन थीटा बाई टू यहां बचा होगा, प्लस क्या बचा, कॉस थीटा बाई टू बचा, अपॉन अब नीचे वाले से क्या कॉस थीटा ले लू, हाँ टू कॉस थीटा बाई टू कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा होगा, कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा।
तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या सेम ही चीज लिखा हुआ प्लस है, आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बस प्लस है। साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 लिखा हुआ, नीचे क्या है कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, सेम चीज है। तो फाइनली अपना आंसर क्या बचा, tan थीटा बाय 2 हमारा आंसर आ गया यहां से। ओके इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं और कुछ फॉर्मूलेस की। हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। मैंने बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूले बहुत मिलेंगे इसमें अपने को, फॉर्मूले बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं इसमें। तो एक प्रॉपर एक ही जगह लिख लो, बार बार बोल रहा हूँ कि एक ही जगह लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। ओके क्या बोला मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला या फॉर्मूले जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ठीक है, देखो इसमें क्या बात होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले मीन्स कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, कैसे, मल्टीप्लीकेशन से एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या फिर एडिशन कर रहा हूं, किससे, मल्टीप्लीकेशन से। अगर मैं इस लाइन लिखना चाहूं, मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे इसके ही अंदर ही क्या है, मैं बोला मैंने मल्टीप्लीकेशन टू व्हाट, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट किया ना। ठीक है, ऐसा कुछ बात कर रहा हूं कि फॉर्मूला क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं मैं, तो समझ में आएगा शायद कि क्या क्या बातें हो रही हैं। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो अपने पास है कि साइन a प्लस बी, ठीक है, प्लस सॉरी साइन a माइनस बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं उसको 2 साइन ए कॉस बी। क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखो लिखा मैंने मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, बट मैंने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, एडिशन से मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें मत जाना, इधर उधर कर लेना उसको। ओके ठीक है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो अब चीजें आएंगी कैसे। ठीक है, अब देखो मुझे क्या पता है कि अगर मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करना चाहूं तो मुझे साइन ए प्लस बी फॉर्मूला पता है, मुझे साइन ए माइनस बी फॉर्मूला पता है, तो जब दोनों चीजें यहां रख दोगे तो आंसर अपना 2 साइन ए कॉस बी मिल जाएगा वहां से। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा, बट हाँ बता दिया मैंने क्या कि साइन ए प्लस बी रख दूंगा मैं यहाँ पे वैल्यू, साइन ए माइनस भी रख दूंगा। जब दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो काफी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी और फाइनल आपने क्या मिल जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट, डन। अगला देखते हैं, सेकंड वाला क्या कह रहा है। मैं इसको जो मैं चीज बता रहा हूँ उसको एक बार करके देख लेना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक चीज बताना वो पॉसिबल नहीं, बट हाँ जैसा मैंने बोला है कि साइन ए प्लस भी रख दोगे, साइन ए माइनस भी रख दोगे, तो कहीं ना कहीं से अपने को 2 साइन ए इंटू कॉस भी मिल जाएगा। तो इससे अपने को ये दिखता है कि कल को कहीं पे 2 साइन ए कॉस भी लिखा है तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और कुछ ऐसे लिखा है तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे क्वेश्चन की नीड क्या है, हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं, या फिर हमको क्वेश्चन किस फ्लो में दे रखा हुआ है। ओके, सेकंड वन की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं। अब दूसरा क्या है, सेम ये चीज है, बस बीच में माइनस आ जाएगा। सेकंड क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा, चीजें यहाँ पे भी क्या रिवर्स चेंज हो जाएगी, अब यहाँ आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी आ जाएगा। सेम फिर से करना, क्या अपने को चेक करना, ये साइन है याद रखना, साइन साइन साइन, ये कॉस है, ये कॉस है। ठीक है, सेम ऐसे करना है, क्या इसको चेक करना है। ठीक, थर्ड वन है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी थर्ड वन वाला है, और फिर कॉस ए माइनस बी फोर्थ वन। क्या है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो सकता है इसके लिए,
ये हो जाएगा 2 cos A cos B, क्या हो जाएगा 2 cos A इंटू cos B। फोर्थ वन क्या बोल रहा हूं मैं कि cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी इक्वल टू क्या 2 sin A और sin B, क्या बोला 2 sin A इंटू, देखो इतने सारे फॉर्मूले अगर सोच रहे हो कैसे याद करना होगा, तो एक दिन में कोई चीज नहीं होती, ठीक है, एक दिन में कोई चीज नहीं होती है। तो अपने पास टाइम है थोड़ा सा, लेकिन टाइम मीन्स ये नहीं कि बस टाइम है इसको आराम से, हमें क्या करना है, हमें डेली का कुछ ना कुछ रूटीन करके हमको कुछ ना कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। और कोशिश ये है हमारी कि हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि हमको ऑटोमेटिक ही सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, हमको अलग से कोई ऐसा प्लान नहीं करना पड़ेगा इसको याद करने के लिए, ठीक है। कुछ हमारे जो शीट रहेंगे, कुछ हमारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे जब हम कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारे सारे फॉर्मूले क्या होंगे, मैक्सिमम फॉर्मूले, मैक्स टू मैक्स फॉर्मूले हमको याद हो जाएंगे। और फिर देखो क्या होता है जब जेई होता है, ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें हैं जो बोर्ड को आगे की भी हैं, जो सॉरी 11th में कोर्स में नहीं है, कुछ चीजें मिलेंगी फॉर्मूले जो क्या है जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। बस जेई के लिए क्या आपके पास 2 साल अभी टाइम है, अपने पे इतना प्रेशर नहीं डालना। 2 साल मीन्स कि अभी 11 चल रहा है और फिर पूरा 12th भी पढ़ना आपने, उसके बाद आफ्टर दैट हमको जेई के लिए एग्जाम में बैठना है वहां पे, तो अपने पास टाइम है, तो एकदम बर्डन में नहीं लेने का, कैसे याद होगा, बट हाँ धीरे धीरे इसको याद करना पड़ेगा और क्वेश्चंस में अप्लाई करके थोड़ा सा ये हम इसके क्या हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, तो इसे दिमाग में प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा। जैसे नहीं हम लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद हो गया, तो ऐसे एक दिन में नहीं याद होता चीजें, क्या होता है क्वेश्चन धीरे धीरे हमने अप्लाई किया, अब क्या है, अब फटाक से याद हो जाता है। कोई पूछता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम रटा रहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एकदम रटा रहता है, ओके। और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, अगर कोई ऐसे रैंडम से अचानक से पूछ ले कि ए क्यू माइनस बी का ए क्यू माइनस बी की को फॉर्मुला बताओ, तो वहां पर थोड़ा सा अटक जाता है, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, इतना यूज टू नहीं होता फॉर्मुला, नहीं होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता जितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसलिए ए क्यू माइनस बी क्यू वाला क्या होता है फॉर्मुला, थोड़ा सा किसी से पूछो थोड़ा सा अटक जाता है। तो सेम वैसे यहाँ पे भी होगा, ट्रिगो में क्या होगा, जितने फॉर्मुले हम बार बार देखेंगे, बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उतना हम उसके यूज टू हो जाएंगे और क्वेश्चन हमारे दिमाग में, फॉर्मुला हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलो इसको हटाओ, इसको हटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी फॉर्मूले हैं इसी के, चलो चार हो गए हैं। पांचवा है कि देखो पांचवा क्या मैं बताने जा रहा हूं, पांचवा बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, ये भी बड़ा ज्यादा हमको दिखता है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको उल्टा लिख लेते हैं। अब हम क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। क्या आते हैं अब हम, एडिशन और से टू मल्टीप्लीकेशन, ऐसा जाता है उल्टा, जो हमने लिखा था अब वैसे चलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला अपने पास मिलता है साइन सी प्लस साइन डी का। अब देखो ये क्या चीज होता है, साइन सी प्लस साइन डी, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर पता इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, देखो क्या होता है कि हमको दिमाग में वही रखना है, क्या जो फॉर्मूले हमारे स्टार्टिंग वाले थे वो दिमाग कहीं के रखने हैं, वहीं से फॉर्मूला क्या होगा, जनरेट होके आएगा, ठीक है, वहीं से क्या होगा, ये फॉर्मूला जनरेट होके आएगा। तो मैंने क्या लिखा, साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस सी माइनस डी बाई 2। देखो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हमने ये चीज पढ़ा नहीं, हमने क्या पढ़ा, हमने साइन ए प्लस बी पढ़ा हुआ है और हमने साइन ए माइनस बी पढ़ा हुआ है, हमने साइन सी प्लस साइन डी पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन हमें ये चीजें तो पढ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं कह दूं कि ए प्लस डी इक्वल टू मैं सी मान ले रहा हूं और ए माइनस बी इक्वल टू मैं डी मान ले रहा हूं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक बार ऐड कर लू, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लू, वैल्यू निकाल लू, तो ये जब कटा होगा तो 2a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 आ गया होगा, a की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस डी बाई 2, सॉरी, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया होगा, है ना। अब इस a से जब b की बात करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 आ जाएगी, ये बात समझ आ गई, बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला हमने देखा था, जस्ट इसके पहले वाला फॉर्मूला क्या था, जब हम ए कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में, वहां क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी,
तो उसका फॉर्मूला बनना था 2 sin a cos b, ऐसा बनना था। तो सेम चीज वही हो गया। अब c की जगह क्या रख दिया मैंने, a प्लस बी रख दिया, और d की जगह a माइनस बी रख दिया। तो ये फॉर्मूला जो मैंने मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन का पहला फॉर्मूला पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले पहला फॉर्मूला पढ़ा था, वही पूरा बन जाएगा ये, जब मैं a प्लस बी और a माइनस बी रख दूंगा। तो वहीं से ये चीजें कन्वर्ट होकर आ गई, और ये हमारा पर्टिकुलर फॉर्मूला आ गया साइन सी प्लस साइन डी का, क्या 2 sin c प्लस डी बाई 2, और इनटू में क्या c cos c माइनस डी। तो तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा, ये चीज नहीं पूछेगा कोई, तुमको बस ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा रखना है। ये कैसे आया, क्या आया, ये नहीं बस, हाँ ठीक है पता होना चाहिए, बट कोई तुमसे वहां पूछ नहीं लेगा। ओके, कोई वहां पे पूछेगा नहीं, बट हाँ अपने को थोड़ा सा खुद के लिए, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ओके चलो अगला देखते हैं फॉर्मूला। इसको हटाता हूं जरा मैं, ये चीज है। तो साइन सी प्लस साइन डी मिल गया। अब देखो यहाँ माइनस का फॉर्मूला मिलेगा इसी में, साइन में ही सी प्लस डी की बात करें, साइन सी माइनस साइन डी का मिल जाएगा। तो सब कुछ अपने को वही दिमाग रखना है, ये सी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, वो बार बार नहीं लिख रहा हूँ। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, देखो अब क्या हो जाएगा, जो वहां पे था 2 कॉस पहले हो गया था, कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड वन क्या बात हो रही है, थर्ड वन कॉस सी प्लस कॉस डी की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या बात कर रहा हूं मैं, कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करूंगा, फिर क्या बात करूंगा चौथा, कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करूंगा। देखो आज के चाहे तो होमवर्क ही मान लेना, हमें क्या करना है, जो मैंने बताया अभी कि सी की जगह ए प्लस बी रख के इसको हमको चेक करना है, तो वो आज का होमवर्क रहेगा, करना है अपने को, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं cos c प्लस cos d का, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो इस cos c माइनस cos d में थोड़ा सा इधर उधर होता है, क्या होगा यहाँ पे 2 sin c माइनस d बाई 2 इंटू cos d माइनस c बाई 2। देखो ये कुछ चीजें यहाँ पे इधर उधर हो गई हैं, तो इसको समझ, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, क्या लिख दिया मैंने, ये प्लस होगा माइनस होगा, साइन होगा। ठीक है, बाकी तो कुछ भी इसमें नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या रखना है, अपनी सी की जगह ए प्लस बी और डी की जगह ए माइनस बी। तो ये सारा फॉर्मूला भी वैसा बन जाएगा जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जस्ट इसके पहले वाला फॉर्मूला जो पढ़े थे, 3-4 जो थे। तो देखो कुछ भी फॉर्मूला क्या होता है, ये अलग नहीं है, सब वहीं से कहीं नहीं कन्वर्ट होके इधर उधर होके वहीं से बन के आए हुए हैं। कुछ अलग सा नहीं हो रहा है कि हर बार एक अलग से क्वेश्चन वो फॉर्मूला आ जा रहा है, हर बार एक अलग से चीज अपनी देखने मिल रही है आइडेंटिटी, ऐसा कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, बट वो क्या है थोड़ा सा उनका कहते हैं ना कि कन्वर्जन, मतलब कन्वर्ट होके अलग अलग होके आ रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम ही है। ओके, थोड़ा सा आइडिया लगा है, चलो ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं आगे का। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तब से इसको नोट डाउन कर लो। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना हुआ है। ठीक है, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। और ये अपने पास 4 ऑप्शन है, ए है क्या 1/2, बी है 1/√3, सी है √3 और डी क्या है 2 है। ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन नोट डाउन कर लो, फिर हम क्या करते हैं इसको हटा के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन को हमने क्या है पॉज करके ऑप्शन देख लेने पर। देखो अब क्या है, मुझे कुछ चीजें यहाँ पे देखनी है, जैसे कि देखो साइन 70 चल रहा है, ठीक है बराबर। अगर मैं दिमाग में क्या चल रहा है, अगर कल को मैं क्या कर दूं, कॉस की जगह पे यहाँ पे साइन कर दूं, क्या कर दूं, कॉस की जगह पे साइन कर दूं, तो मुझे ऊपर क्या मिल जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी के हिसाब से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और नीचे भी क्या कर दूं मैं, कॉस की जगह साइन कर दूं, नीचे भी क्या मिल जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी मिल जाएगा। देखो कॉस को साइन में कर लो, साइन को कॉस में कर लो, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी बना लो, या फिर साइन सी प्लस साइन डी बना दो। तो मुझे साइन सी प्लस साइन डी थोड़ा सा इजी दिखता है, इसलिए मैंने उसको बनाने की कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, तो देखो साइन 70, ठीक है, अब कॉस 40 को साइन में कैसे कन्वर्ट कर लोगे ये हम देख लेते हैं। मेनली जो हमको ये देखना है, यहाँ पे बना देता हूँ कि कॉस जो अपने पास 40 डिग्री है, इसको वो साइन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस 40 का मैं लिख सकता हूँ
cos 90 माइनस 50 डिग्री लिख सकता हूं क्या? 90 माइनस 50 40 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं इसको हम। तो 90 माइनस थीटा कॉस में क्या होता है? साइन थीटा होता है। और क्या देगा? 50 डिग्री। देखो ये चीज, मतलब कॉस 50 क्या बन गया? साइन 50 मिल गया। तो मैं क्या कर दूं, अगर मैं यहां लिखना चाहूं कि साइन 70 डिग्री प्लस कॉस क्या कन्वर्ट हो गया? साइन 50 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब सेम नीचे वाला cos 70 अगर मैं कर दूं, cos 70 डिग्री को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या जाएगा? cos 90 माइनस 20 डिग्री क्या जाएगा? साइन 20 डिग्री हो जाएगा। देखो cos 70 क्या हो गया? साइन 20 डिग्री हो गया, प्लस साइन 40 डिग्री। अब पर क्या? साइन सी प्लस साइन डी लगा दो और नीचे भी साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी, मतलब 70 प्लस 50 अपॉन 2, क्या? 70 प्लस 50 अपॉन 2 इंटू कॉस। थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, अगर ये नोट डाउन कर लिया होगा तो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। मैं हटा देता हूं उसको, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? 2 साइन सी प्लस डी मैंने लिख दिया वहां पे। और क्या लिख दिया मैंने कि अपना ये साइन में कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इनटू में कॉस सी क्या है? 70 माइनस 50, सी माइनस 3 अपॉन 2। ये तो ऊपर वाले का आ गया। और नीचे वाले का ऐसे क्या आ जाएगा? सेम वही चीज क्या? 2 टाइम्स ऑफ साइन 20 प्लस 40 अपॉन 2 सी प्लस डी। ठीक है, और नीचे वाले क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, साइन नेगेटिव का आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये कॉस 20 माइनस 40 अपॉन 2, कुछ ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करना इजी है, कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना इजी है, कर सकते हैं। दिख रहा है ऊपर प्लस होगा, 70 प्लस 50 कितना होता है? 120। 120 अपॉन 2 कितना हो गया? 60 डिग्री, मतलब 2 साइन 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो पहले से 2 से 2 कैंसिल करते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर क्या क्या? साइन 60 यहां लिख देता हूं मैं। ऊपर क्या बचा होगा? पहले तो साइन 60 डिग्री, 70 प्लस 50 कितना? 120 हुआ अपॉन 2, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, साइन 60। अब वो क्या बचा? कॉस 70 माइनस 20 कितना होता है? 70 माइनस 20 हो गया अपना 70 माइनस 50 हो गया अपना 20। 20 बाई 2 मतलब 10 कॉस 10 डिग्री अपॉन। ठीक है, नीचे क्या गया? 4 2 6, 60 अपॉन 2 मतलब 30 हो गया, साइन 30 डिग्री। और ये क्या बन गया अपने को? माइनस 20 अपॉन माइनस 10, कॉस में माइनस 10। तो कॉस माइनस 10 को मैं कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ ना। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? प्लस थीटा होता है। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? साइन 60 डिग्री वैल्यू रख दो। साइन 60 कितना है अपने पास? होता है √3/2 इंटू, इसको ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है। कॉस 10 डिग्री वैल्यू नहीं पता, अपॉन साइन 30 1/2 इंटू। अब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इसलिए नीचे लिखा जाएगा कॉस का 10 डिग्री, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से अपना आंसर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला आंसर क्या आ गया? सिर्फ √3। मतलब जो ऑप्शन सी था, शायद सी ऑप्शन, वो अपना करेक्ट था। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूले की तरफ। ये जरा 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, फाइनली यहाँ क्या लिखा हुआ? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी। इसको मैं डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकता हूँ। तो याद रखना है, देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करके नॉर्मली साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ओपन करने के बाद, तो कुछ ऐसा या फिर कुछ ऐसा या फिर दोनों, मतलब ऑब्वियस बात है दोनों इक्वल है, दोनों रिजल्ट आएगा वहां पे। ठीक है, तो ये अपने को भी करके देख लेना है। तो वैसे तो बस नॉर्मल सा रिजल्ट है ये, तो ये याद रहे दिमाग में, डायरेक्ट कहीं मिल जाए क्वेश्चन में तो कर सके, इसलिए ऐसा इसको वहां पे बताया गया। वैसे इसका कुछ ज्यादा खास जरूरत नहीं, बट हाँ ये चीज रखी ना, कई बार अगर लिखा हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा है
तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पता होना चाहिए अपने को। या फिर कुछ ऐसा लिखा हो तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो भी पता होना चाहिए अपने आप को। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, कॉस के टर्म में कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई कॉस ए माइनस बी, क्या कर सकता हूँ मैं इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी भी कर सकता हूँ, एंड कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस ए, मल्टीप्लाई नहीं माइनस रखना, माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कर सकता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा सा रिलेशन है इन सब में। तो ये अगर रिजल्ट अगर दिमाग में बैठा रहो, याद रहे तो बेस्ट है। ठीक है, देखो अपना जो है ये इक्वेशन वाला पार्ट्स, मतलब जहां पे एंगल, आइडेंटिटीज, ये सब मिलते, फॉर्मूले ये सब मिलते हैं, ये वाला पार्ट हमारा पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। फंक्शन देखो अभी क्या है, ट्रिगो में ज्यादा फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं, ज्यादा क्या मीन्स नॉर्मल डिस्कशन है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, उनके ग्राफ, उनके डोमेन, उनके रेंज। ठीक है, तो इतना अपने को भी और पढ़ना है इसमें, तो एटलीस्ट 1 से 2 लेक्चर लगेगा, चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 लेक्चर में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज आगे कंटिन्यूसली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज इतना ज्यादा फॉर्मूले खुद ही इतना दे दिया हूँ कि फिर मैं फंक्शन में इंट्रोड्यूस कर दूंगा ट्रिगो के, तो थोड़ा सा चीजें क्या नहीं मैसअप हो जाए, मतलब फिर दिमाग में ठीक से बैठेगा नहीं। ओके, तो आज मैंने यहाँ पर रिजल्ट जो मैंने बताए सारे, वो रिजल्ट्स, वो फॉर्मूले, वो आइडेंटिटी, सबको दिमाग में बैठाए रहना है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ही जगह कोशिश करो, सब लिखा रहे, तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था। ओके, तो इस जब भी अपलोड होगा उसके जस्ट बाद मैं एक शीट भी भेजूंगा, उस शीट को सॉल्व करके कोशिश करो कल तक, अप टू कल मतलब 11 या 12 PM तक, 12 बजे तक कल उसको मुझे वापस कर दो सॉल्व करके। ठीक है, तो जितना आज बताया है, पढ़ा है, इसका सबको नोट्स बना लेना, क्वेश्चन देख लेना, और जो जो बोल रहा है कि फॉर्मूले को क्या करना, अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है, तो वो भी कर लेना जरूर। ठीक है, जहां मैंने बोला है कि साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी ऐसा करके करना है, तो वो सब चीजें कर लेना। खासतौर जैसे ये भी बताया मैंने कि हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या करना, ओपन करके मल्टीप्लाई करके देखना, ये चीजें जो बताया मैं आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही मैंने ऐसा बोला था किसी फॉर्मूले में, तो ये सारे फॉर्मूले भी अपने को चेक करना है। डन। तो आज के लिए जो हमने ये बताया, जो हमारी क्लास थी, इतना ही है। नेक्स्ट जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, और फिर क्या करेंगे, हम फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। फंक्शन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका डोमेन कैसा होता है, उसका रेंज कैसी होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कल को मैं बात करूं किसके बारे में, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, कुछ ऐसे ग्राफ, या फिर एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, या फिर एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, ऐसे कुछ ग्राफ। और भी जो 3 है, ठीक है, वो भी, बट ये 3 क्या होता है, बड़े मतलब यूज टू, मतलब इजी, वो क्या बोलते हैं, बेसिक से होते हैं, इसलिए उसको हम पढ़ते तो वो भी हैं, बट मैंने इसको बता दिया, और बाकी भी हम सीखेंगे। तो क्या, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इन सबका ग्राफ सीखेंगे, इनका डोमेन सीखेंगे, इनका रेंज सीखेंगे। मैंने बोला मैक्स टू मैक्स ये, तो वरना मिनिमम 1 लेक्चर में चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, खत्म होने के बाद हम एक पूरा फिर से लाइव सेशन करेंगे, डाउट के लिए, क्वेश्चंस के लिए, हर चीज के लिए, और आफ्टर दैट क्या होगा, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सब हमारी क्लास यहाँ पर डन करते हैं हम लोग, और जो जो बोला है वो सारी चीजें होमवर्क में कर लेना, और बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूलों को एक जगह ठीक से लिखना है। ओके, चलो ठीक है, डन।